हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटेंसेस को पढ़ना सीखेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कहाँ पर ए का यूज होगा और कहाँ पर एन का यूज होगा, इसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कहाँ पर ए का यूज और कहाँ पर एन का यूज होगा, इसको आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, फिर इसका मतलब देखते हैं। पहला जो है ये इसको पढ़ेंगे हम लोग दैट, और ये इसको पढ़ेंगे हम लोग इज, दैट इज, और ये है आपका गीता। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, दैट का मतलब होता है वह, इज का मतलब होता है, और गीता एक लड़की का नाम है, ये गीता ही पढ़ेंगे। अब डैट के जगह यहाँ पर सी का भी यूज कर सकते हैं। सी का भी मतलब होता है वो, लड़की के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब हो गया वह गीता है, यानी इज में का जो मतलब है वो हिंदी में आखिरी में लगाते हैं। तो डैट इज गीता, यानी वह गीता है। दूसरा सेंटेंस देखें, इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस, इसको पढ़ेंगे दिस, और ये हो गया आपका इज, और ये हो गया आपका मोहन। दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब हो गया है, और मोहन तो मोहन ही होता है। तो इसका मतलब देखा जाए, दिस इज मोहन, यानी यह मोहन है। इसका मतलब आखिर में लगाना है, यह मोहन है। नेक्स्ट देखें तो फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे दैट, और इसको पढ़ेंगे इज, और यहां पढ़ेंगे आ या ए, डॉग। मतलब देखे तो डैट यानी वह, इज मतलब है, आ का मतलब हो गया यहाँ पर आ या ए, आ बीच में पढ़ने से ज़्यादा सही लगता है, एक, और डॉग का मतलब हो गया यहाँ पर कुत्ता। मतलब देखें तो क्या हो गया, वह एक कुत्ता है। डैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर आ का यूज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों हुआ। जब भी किसी एक व्यक्ति का नाम रहे, यानी जिसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर हम लोग आ का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज वहाँ नहीं होता है। डॉग, डॉग के साथ फिर ये यूज हुआ क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस, फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग इज, और ये होगा काऊ। तो मतलब देखें तो दिस का मतलब हो गया फिर यहाँ पर ये है, इस का मतलब हो गया है, आ का मतलब हो गया एक, और काऊ का मतलब हो गया गाय। कुल मिलाकर ये मतलब हो गया, यानी दिस इज अ काऊ, यानी यह एक गाय है। इसको अंत में इसका मतलब लगाते हैं, यह एक गाय है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग दैट, फिर इसको पढ़ेंगे इज, और इसको पढ़ेंगे हम लोग एंड, और ये आपका हो गया है एलिफेंट। एलिफेंट दैट यानी ये हो गया मतलब वह, इसका मतलब हो गया है, और यहाँ पर एंड का मतलब हो गया एक, और एलिफेंट यानी आपका हो गया इसका मतलब हाथी। एक दिमाग आ सकता है कि यहाँ पर ए यूज हुआ, यहाँ पर एन यूज हुआ। जब भी यहाँ पर ये ववेल हो जाए, ववेल देखिए आपको बताने की कोशिश करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। या हिंदी के जो स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, ए, ये सब को शुरू में आ जाए। जैसे एलिफेंट लिखने में हम लोग का ए का यूज हुआ, तो ए के लिए हम लोग जब भी ये सब शुरू में लिखा जाता है, ये सब आता है लिखने पर, तो वहाँ पर एन का यूज करेंगे। डॉग के लिए ड होता है, इसलिए ए नहीं हुआ। इसी तरह से काऊ के लिए आप क्या देख पा रहे हैं, का होता है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं ए यूज हुआ। और एलिफेंट लिखने पर क्या यूज हुआ, यहाँ पर ए यानी हिंदी के शवर का यूज हुआ, इसलिए पर एन का यूज हुआ। या इंग्लिश का ये याद रखिए, ए, ई, आई, ओ, यू से कोई भी स्टार्ट हो तो एन यूज करेंगे,
और या फिर हिंदी में लिखने पर इस शब्द को अगर ये सब आ जाता है यानी स्वर आ जाता है, इसके अलावा भी और होता है आपका, तो फिर इसको एंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका मतलब हो गया वह एक हाथी है। फिर ये आपका हो गया दिस इज एन, और ये हो गया ऑरेंज, ऑरेंज। मतलब दिस का मतलब आपका हो गया ये है, इसका मतलब हो गया है, एन का मतलब हो गया एक, ऑरेंज का मतलब हो गया आपका नारंगी। यहाँ पर भी एन का यूज हुआ, देखिएगा यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ शुरू में स्वर आया है इसलिए देख पा रहे हैं, ये हम बताए थे। जब भी इसको हिंदी में लिखने पर या फिर ये ववेल आने पर इसको सामने जो होता है एन का यूज होगा। तो दिस इज एन ऑरेंज, ये एक नारंगी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है दैट इज एन इंक पॉट, इंक पॉट। दैट का मतलब हो गया वह, इस का मतलब हो गया है, फिर एन का मतलब हो गया आपका एक, इंक पॉट का मतलब हो गया दवात। फिर देखिएगा यहाँ पर ई यानी ई से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पर एन का यूज हो गया, या फिर आई को भी देखिएगा तो आई है ये शब्द के पहले, तो इसलिए एन का यूज हुआ। डेट इज एन इंक पॉट, वह एक दवात है, इस है को आखिरी में बोलना है ना, इसका मतलब सबसे आखिर में लगाना है, इसका मतलब है होता है इसलिए हिंदी में आखिर में है को यूज करेंगे, वह एक दवात है। नेक्स्ट है, फिर हम लोग का देखते हैं, ये हो गया आपका दिस, ये आपका हो गया इज, फिर यहाँ पर हो गया एन, और इसको हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे अम्ब्रेला। देखिएगा यहाँ पर अ से यूज हुआ अम्ब्रेला लिखने पर, यानी यहाँ पर यू, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ। दिस इज एन अम्ब्रेला, मतलब क्या होगा, दिस का मतलब हो गया यह, इसका मतलब हो गया है, एन का मतलब हो गया एक, और अम्ब्रेला का मतलब हो गया छाता या छतरी। तो यह एक छाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो गया फिर ये दैट, ये फिर हो गया आपका इज, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे एन, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं ईयर, ईयर ईयर, जल्दी पढ़ना है ईयर। दैट इज एन, इसको काट देते हैं, इसको हम लोग ईयर पढ़ेंगे ईयर। दैट इज एन ईयर, दैट का मतलब हो गया वह, इज का मतलब हो गया है, एन का मतलब हो गया एक, और ईयर का मतलब हो गया आपका कान। देखिएगा पर ई यूज हुआ है यानी ई, इसके लिए एन यूज हुआ, और हिंदी में अगर ईयर लिखे हैं तो ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन का यूज हुआ। तो मतलब हो गया डैट इज एन ईयर, यानी वह एक कान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस, और इसको पढ़ेंगे इज, इसको पढ़ेंगे एन, और इसको पढ़ेंगे हम लोग आई, आई। मतलब देखें तो दिस का मतलब फिर हो गया आपका यह, इसका मतलब हो गया है, एन का मतलब हो गया आपका एक, और आई का मतलब आँख। तो दिस इज एन आई, यानी ये एक आँख है, ये एक आँख है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं पर, ये हो गया आपका दैट, और ये हो गया आपका इज, ये हो गया आपका एन, और इसको पढ़ेंगे एप्पल। दैट इज एन एप्पल, मतलब देखें तो डैट का मतलब हो गया आपका वह, इसका मतलब हो गया आपका है, एन का मतलब हो गया आपका एक, और एप्पल का मतलब हो गया आपका सेब। दैट इज एन एप्पल, यानी वह एक सेब लास्ट में है, वो एक सेब है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दिस इज, फिर यहाँ पर हम लोग एन पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे हम लोग एग, एग। दिस इज एन एग, दिस इज एन एग। दिस का मतलब हो गया आपका यह, इसका मतलब हो गया आपका है, और एन का मतलब हो गया आपका एक, और एग का मतलब हो गया आपका अंडा, अंडा। तो मतलब हो गया दिस इज एन एग, यानी यह एक अंडा है, यह एक अंडा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया आपका डेट, और इसका पढ़ेंगे हम लोग इज, फिर यहाँ पर आपका हो गया एन, और ये आपका हो गया एंट, एंट, एंट। डेट इज एन एंट। मतलब देखें तो डेट का मतलब हो गया आपका वह, इसका मतलब हो गया आपका है, और एंड का मतलब हो गया आपका एक, और एंड का मतलब हो गया आपका चींटी, चिंटी। मतलब अगर देखें तो डेट इज एन एलिफेंट, मतलब देखें तो डेट इज एन एंट, यानी वह एक चींटी है को आखिर में लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है ये आपका दिस, ये आपका हो गया इज, और ये आपका हो गया एन, और इसको हम लोग पढ़ेंगे आउल। क्या पढ़ेंगे इसको? आउल, है ना। दिस इज एन आउल, दिस इज एन आउल। आउल में देखिए आ हो रहा है इसलिए पर एन का यूज हुआ। तो मतलब देखे तो दिस का मतलब हो गया आपका ये है, इस का मतलब हो गया आपका है, एंड का मतलब हो गया आपका एक, और आउल का मतलब हो गया उल्लू, उल्लू। तो दिस इज एन आउल, यानी यह एक उल्लू आखिर में है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज एन ऑक्स, ऑक्स। दैट इज एन ऑक्स। दैट का मतलब हो गया वह, इस का मतलब हो गया है, एन का मतलब हो गया आपका एक, और ऑक्स का मतलब हो गया आपका बैल, ऑक्स का मतलब हो गया आपका बैल। तो मतलब क्या हो गया, डेट इज एन ऑक्स, वह एक बैल है, वह एक बैल है। ये आपके लिए होमवर्क है।